बुरी बात। कबूल है। घर आए मेहमान के साथ ये सलूक नहीं करता। किसी बहादुर खवातीन को देखता। शमशेर, बीवी नहीं है वो मेरी। बाबा साहब ने मना किया है। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। महबूबा है तुम्हारी, तो कोई इज्जत नहीं है। ढाई पसंद हो गया उनकी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे शमशेर शादी से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। शमशेर के दिल में ये बात होगी कि मम्मी जी अभी अभी इंतकाल कर गई होगी और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही होगी। वहाँ पहुंचकर शमशेर को पता चलता है कि डेड बॉडी को घर लेकर चले गए हैं। इसके बाद शमशेर अपनी बाइक पर बैठकर सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। जैसे ही शमशेर अपने घर पहुंचता है तो शमशेर का बड़ा भाई इनको रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। शमशेर, बाबा साहिब तुम्हें अम्मी जी का दीदार नहीं करने देंगे। मैंने तुम्हें बाबा साहिब से बगैर पूछे इत्तला कर दी थी। शमशेर, तुम मेरी बात सुनो और यहाँ से चले जाओ। इसके जवाब में शमशेर कहेगा, भाई अब क्या बचा है, आप मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। अंदर मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है और आप मुझे माँ का चेहरा नहीं देखने दे रहे। आप सब कितने जालिम हैं। मैं अंदर जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इसके बाद शमशेर अंदर आएगा। जैसे ही शमशेर अंदर आएगा बाबा साहिब सामने मौजूद होंगे। शमशेर वहीं पर खड़ा हो जाएगा और अपने बाप को देखकर रोना शुरू कर देगा। इसके बाद बाबा साहिब शमशेर को गले लगाएंगे। शमशेर रोते हुए अपने बाप से पूछेगा, मम्मी जी को क्या हुआ, मुझसे उस दिन मिलकर गई थी, बिल्कुल ठीक थी। इसके जवाब में बाबा साहिब कहेंगे, ये सब उस 2 टके की लड़की की वजह से हुआ है। अगर तुम उस लड़की की वजह से अपना घर छोड़कर नहीं जाते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। अपनी माँ की जिंदगी का खात्मा करने वाले तुम खुद ही हो। ये सुनकर शमशेर अपने बाप की तरफ हैरानगी से देखेगा और एकदम अपने बाप से दूर हो जाएगा। इनके बीच में झगड़ा होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये देखकर शमशेर का भाई फौरन आता है और शमशेर को वहां से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। शमशेर, प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, जनाजे के टाइम आ जाना, तुम्हें मम्मी जी से भी मिला दूंगा। लेकिन शमशेर अपनी बाई की बात नहीं मानेगा और कहेगा, मुझे अपनी माँ का चेहरा देखना है। ये सुनकर बाबा साहिब जवाब देंगे, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और बाबा साहिब अपने बड़े बेटे से कहेगा, इसे कहो यहाँ से चला जाए, मैं इसको मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी ने अपनी माँ को मारा है और यहाँ पर अब तमाशा कर रहा है। इसके बाद शमशेर को हाथ से पकड़कर इसका बड़ा भाई बाहर लेकर जाएगा। बाहर जाते हुए शमशेर अपने बाप से कहेगा, प्लीज मुझे अपनी माँ का चेहरा एक बार देखने दो। लेकिन बाबा साहिब इनकी एक नहीं सुनेंगे। शमशेर, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। जैसे ही बाबा साहिब बाहर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन शमशेर बाई की नहीं सुनेगा और सारी रात बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा कि कब जनाजा होगा और मैं अपनी माँ का चेहरा देखूंगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे शमशेर शादी से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। शमशेर के दिल में ये बात होगी कि मम्मी जी अभी अभी इंतकाल कर गई होगी और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही होगी। वहाँ पहुंचकर शमशेर को पता चलता है कि डेड बॉडी को घर लेकर चले गए हैं। इसके बाद शमशेर अपनी बाइक पर बैठकर सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। जैसे ही शमशेर अपने घर पहुंचता है तो शमशेर का बड़ा भाई इनको रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। शमशेर, बाबा साहिब तुम्हें अम्मी जी का दीदार नहीं करने देंगे। मैंने तुम्हें बाबा साहिब से बगैर पूछे इत्तला कर दी थी। शमशेर, तुम मेरी बात सुनो और यहाँ से चले जाओ। इसके जवाब में शमशेर कहेगा, भाई अब क्या बचा है, आप मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। अंदर मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है और आप मुझे माँ का चेहरा नहीं देखने दे रहे। आप सब कितने जालिम हैं। मैं अंदर जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इसके बाद शमशेर अंदर आएगा। जैसे ही शमशेर अंदर आएगा बाबा साहिब सामने मौजूद होंगे। शमशेर वहीं पर खड़ा हो जाएगा और अपने बाप को देखकर रोना शुरू कर देगा। इसके बाद बाबा साहिब शमशेर को गले लगाएंगे। शमशेर रोते हुए अपने बाप से पूछेगा, मम्मी जी को क्या हुआ, मुझसे उस दिन मिलकर गई थी, बिल्कुल ठीक थी। इसके जवाब में बाबा साहिब कहेंगे, ये सब उस 2 टके की लड़की की वजह से हुआ है। अगर तुम उस लड़की की वजह से अपना घर छोड़कर नहीं जाते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता।
اپنی ماں کی زندگی کا خاتمہ کرنے والے تم خود ہی ہو۔ یہ سن کر شمشیر اپنے باپ کی طرف حیرانگی سے دیکھے گا اور ایک دم اپنے باپ سے دور ہو جائے گا۔ ان کے بیچ میں جھگڑا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شمشیر کا بھائی فوراً آتا ہے اور شمشیر کو وہاں سے باہر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ شمشیر پلیز تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، جنازے کے ٹائم آ جانا، تمہیں ممی جی سے بھی ملا دوں گا۔ لیکن شمشیر اپنے بھائی کی بات نہیں مانے گا اور کہے گا مجھے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا ہے۔ یہ سن کر بابا صاحب جواب دیں گے میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اور بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے سے کہے گا اسے کہو یہاں سے چلا جائے، میں اس کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی نے اپنی ماں کو مارا ہے اور یہاں پر اب تماشا کر رہا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا بڑا بھائی باہر لے کر جائے گا۔ باہر جاتے ہوئے شمشیر اپنے باپ سے کہے گا پلیز مجھے اپنی ماں کا چہرہ ایک بار دیکھنے دو، لیکن بابا صاحب ان کی ایک نہیں سنیں گے۔ شمشیر تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، جیسے ہی بابا صاحب باہر جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن شمشیر بائی کی نہیں سنے گا اور ساری رات باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوگا کہ کب جنازہ ہوگا اور میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں گا۔ تو دوستو آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسی تیری خود غرضی میں آپ دیکھیں گے شمشیر شادی سے سیدھا ہاسپٹل جائے گا۔ شمشیر کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ممی جی ابھی انتقال کر گئی ہوگی اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہوگی۔ وہاں پہنچ کر شمشیر کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیڈ باڈی کو گھر لے کر چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد شمشیر اپنی بائک پر بیٹھ کر سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ جیسے ہی شمشیر اپنے گھر پہنچتا ہے تو شمشیر کا بڑا بھائی ان کو روکتا ہے، تم اندر نہیں جا سکتے۔ شمشیر بابا صاحب تمہیں امی جی کا دیدار نہیں کرنے دیں گے، میں نے تمہیں بابا صاحب سے بغیر پوچھے اطلاع کر دی تھی۔ شمشیر تم میری بات سنو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے جواب میں شمشیر کہے گا بھائی اب کیا بچا ہے، آپ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں، اندر میری ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے اور آپ مجھے ماں کا چہرہ نہیں دیکھنے دے رہے، آپ سب کتنے ظالم ہیں، میں اندر جاؤں گا، میں بھی دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر اندر آئے گا۔ جیسے ہی شمشیر اندر آئے گا بابا صاحب سامنے موجود ہوں گے۔ شمشیر وہیں پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے باپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد بابا صاحب شمشیر کو گلے لگائیں گے۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھے گا ممی جی کو کیا ہوا، مجھ سے اس دن مل کر گئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے جواب میں بابا صاحب کہیں گے یہ سب اس 2 ٹکی کی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ اپنی ماں کی زندگی کا خاتمہ کرنے والے تم خود ہی ہو۔ یہ سن کر شمشیر اپنے باپ کی طرف حیرانگی سے دیکھے گا اور ایک دم اپنے باپ سے دور ہو جائے گا۔ ان کے بیچ میں جھگڑا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شمشیر کا بھائی فوراً آتا ہے اور شمشیر کو وہاں سے باہر لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ شمشیر پلیز تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، جنازے کے ٹائم آ جانا، تمہیں ممی جی سے بھی ملا دوں گا۔ لیکن شمشیر اپنے بھائی کی بات نہیں مانے گا اور کہے گا مجھے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا ہے۔ یہ سن کر بابا صاحب جواب دیں گے میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، اور بابا صاحب اپنے بڑے بیٹے سے کہے گا اسے کہو یہاں سے چلا جائے، میں اس کو مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی نے اپنی ماں کو مارا ہے اور یہاں پر اب تماشا کر رہا ہے۔ اس کے بعد شمشیر کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کا بڑا بھائی باہر لے کر جائے گا۔ باہر جاتے ہوئے شمشیر اپنے باپ سے کہے گا پلیز مجھے اپنی ماں کا چہرہ ایک بار دیکھنے دو، لیکن بابا صاحب ان کی ایک نہیں سنیں گے۔ شمشیر تم اس وقت یہاں سے چلے جاؤ، جیسے ہی بابا صاحب باہر جائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن شمشیر بائی کی نہیں سنے گا اور ساری رات باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوگا کہ کب جنازہ ہوگا اور میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھوں گا۔ تو دوستو آنے والے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کیسی تیری خود غرضی میں آپ دیکھیں گے شمشیر شادی سے سیدھا ہاسپٹل جائے گا۔ شمشیر کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ممی جی ابھی انتقال کر گئی ہوگی اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہوگی۔
वहां पहुंचकर शमशेर को पता चलता है कि डेड बॉडी को घर लेकर चले गए हैं। इसके बाद शमशेर अपनी बाइक पर बैठकर सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। जैसे ही शमशेर अपने घर पहुंचता है तो शमशेर का बड़ा भाई इनको रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। शमशेर, बाबा साहिब तुम्हें अम्मी जी का दीदार नहीं करने देंगे। मैंने तुम्हें बाबा साहिब से बगैर पूछे इत्तला कर दी थी। शमशेर, तुम मेरी बात सुनो और यहाँ से चले जाओ। इसके जवाब में शमशेर कहेगा, भाई अब क्या बचा है, आप मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। अंदर मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है और आप मुझे माँ का चेहरा नहीं देखने दे रहे। आप सब कितने जालिम हैं। मैं अंदर जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इसके बाद शमशेर अंदर आएगा। जैसे ही शमशेर अंदर आएगा बाबा साहिब सामने मौजूद होंगे। शमशेर वहीं पर खड़ा हो जाएगा और अपने बाप को देखकर रोना शुरू कर देगा। इसके बाद बाबा साहिब शमशेर को गले लगाएंगे। शमशेर रोते हुए अपने बाप से पूछेगा, मम्मी जी को क्या हुआ, मुझसे उस दिन मिलकर गई थी, बिल्कुल ठीक थी। इसके जवाब में बाबा साहिब कहेंगे, ये सब उस 2 टके की लड़की की वजह से हुआ है। अगर तुम उस लड़की की वजह से अपना घर छोड़कर नहीं जाते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। अपनी माँ की जिंदगी का खात्मा करने वाले तुम खुद ही हो। ये सुनकर शमशेर अपने बाप की तरफ हैरानगी से देखेगा और एकदम अपने बाप से दूर हो जाएगा। इनके बीच में झगड़ा होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये देखकर शमशेर का भाई फौरन आता है और शमशेर को वहां से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। शमशेर, प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ, जनाजे के टाइम आ जाना, तुम्हें मम्मी जी से भी मिला दूंगा। लेकिन शमशेर अपनी बाई की बात नहीं मानेगा और कहेगा, मुझे अपनी माँ का चेहरा देखना है। ये सुनकर बाबा साहेब जवाब देंगे, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और बाबा साहेब अपने बड़े बेटे से कहेगा, इसे कहो यहाँ से चला जाए, मैं इसको मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी ने अपनी माँ को मारा है और यहाँ पर अब तमाशा कर रहा है। इसके बाद शमशेर को हाथ से पकड़कर इसका बड़ा भाई बाहर लेकर जाएगा। बाहर जाते हुए शमशेर अपने बाप से कहेगा, प्लीज मुझे अपनी माँ का चेहरा एक बार देखने दो। लेकिन बाबा साहब इनकी एक नहीं सुनेंगे। शमशेर, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। जैसे ही बाबा साहिब बाहर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन शमशेर बाई की नहीं सुनेगा और सारी रात बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा कि कब जनाजा होगा और मैं अपनी माँ का चेहरा देखूंगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे शमशेर शादी से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। शमशेर के दिल में ये बात होगी कि मम्मी जी अभी अभी इंतकाल कर गई होगी और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही होगी। वहां पहुंचकर शमशेर को पता चलता है कि डेड बॉडी को घर लेकर चले गए हैं। इसके बाद शमशेर अपनी बाइक पर बैठकर सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। जैसे ही शमशेर अपने घर पहुंचता है तो शमशेर का बड़ा भाई इनको रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। शमशेर, बाबा साहिब तुम्हें अम्मी जी का दीदार नहीं करने देंगे। मैंने तुम्हें बाबा साहिब से बगैर पूछे इत्तला कर दी थी। शमशेर, तुम मेरी बात सुनो और यहाँ से चले जाओ। इसके जवाब में शमशेर कहेगा, भाई अब क्या बचा है, आप मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। अंदर मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है और आप मुझे माँ का चेहरा नहीं देखने दे रहे। आप सब कितने जालिम हैं। मैं अंदर जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इसके बाद शमशेर अंदर आएगा। जैसे ही शमशेर अंदर आएगा बाबा साहिब सामने मौजूद होंगे। शमशेर वहीं पर खड़ा हो जाएगा और अपने बाप को देखकर रोना शुरू कर देगा। इसके बाद बाबा साहिब शमशेर को गले लगाएंगे। शमशेर रोते हुए अपने बाप से पूछेगा, मम्मी जी को क्या हुआ, मुझसे उस दिन मिलकर गई थी, बिल्कुल ठीक थी। इसके जवाब में बाबा साहिब कहेंगे, ये सब उस 2 टके की लड़की की वजह से हुआ है। अगर तुम उस लड़की की वजह से अपना घर छोड़कर नहीं जाते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। अपनी माँ की जिंदगी का खात्मा करने वाले तुम खुद ही हो। ये सुनकर शमशेर अपने बाप की तरफ हैरानगी से देखेगा और एकदम अपने बाप से दूर हो जाएगा। इनके बीच में झगड़ा होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये देखकर शमशेर का भाई फौरन आता है और शमशेर को वहां से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। शमशेर, प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ।
जनाजे के टाइम आ जाना, तुम्हें मम्मी जी से भी मिला दूंगा। लेकिन शमशेर अपने भाई की बात नहीं मानेगा और कहेगा, मुझे अपनी माँ का चेहरा देखना है। ये सुनकर बाबा साहेब जवाब देंगे, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और बाबा साहेब अपने बड़े बेटे से कहेगा, इसे कहो यहाँ से चला जाए, मैं इसको मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी ने अपनी माँ को मारा है और यहाँ पर अब तमाशा कर रहा है। इसके बाद शमशेर को हाथ से पकड़कर इसका बड़ा भाई बाहर लेकर जाएगा। बाहर जाते हुए शमशेर अपने बाप से कहेगा, प्लीज मुझे अपनी माँ का चेहरा एक बार देखने दो। लेकिन बाबा साहब इनकी एक नहीं सुनेंगे। शमशेर तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। जैसे ही बाबा साहब बाहर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन शमशेर बाई की नहीं सुनेगा और सारी रात बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा कि कब जनाजा होगा और मैं अपनी माँ का चेहरा देखूंगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे शमशेर शादी से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। शमशेर के दिल में ये बात होगी कि मम्मी जी अभी अभी इंतकाल कर गई होगी और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही होगी। वहाँ पहुंचकर शमशेर को पता चलता है कि डेड बॉडी को घर लेकर चले गए हैं। इसके बाद शमशेर अपनी बाइक पर बैठकर सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। जैसे ही शमशेर अपने घर पहुंचता है तो शमशेर का बड़ा भाई इनको रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। शमशेर, बाबा साहिब तुम्हें अम्मी जी का दीदार नहीं करने देंगे। मैंने तुम्हें बाबा साहिब से बगैर पूछे इत्तला कर दी थी। शमशेर, तुम मेरी बात सुनो और यहाँ से चले जाओ। इसके जवाब में शमशेर कहेगा, भाई अब क्या बचा है, आप मुझे यहाँ से जाने का कह रहे हैं। अंदर मेरी माँ की लाश पड़ी हुई है और आप मुझे माँ का चेहरा नहीं देखने दे रहे। आप सब कितने जालिम हैं। मैं अंदर जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इसके बाद शमशेर अंदर आएगा। जैसे ही शमशेर अंदर आएगा बाबा साहिब सामने मौजूद होंगे। शमशेर वहीं पर खड़ा हो जाएगा और अपने बाप को देखकर रोना शुरू कर देगा। इसके बाद बाबा साहिब शमशेर को गले लगाएंगे। शमशेर रोते हुए अपने बाप से पूछेगा, मम्मी जी को क्या हुआ, मुझसे उस दिन मिलकर गई थी, बिल्कुल ठीक थी। इसके जवाब में बाबा साहिब कहेंगे, ये सब उस 2 टके की लड़की की वजह से हुआ है। अगर तुम उस लड़की की वजह से अपना घर छोड़कर नहीं जाते तो आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। अपनी माँ की जिंदगी का खात्मा करने वाले तुम खुद ही हो। ये सुनकर शमशेर अपने बाप की तरफ हैरानगी से देखेगा और एकदम अपने बाप से दूर हो जाएगा। इनके बीच में झगड़ा होने का खतरा पैदा हो जाता है। ये देखकर शमशेर का भाई फौरन आता है और शमशेर को वहां से बाहर लेकर जाने की कोशिश करता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। शमशेर, प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। जनाजे के टाइम आ जाना, तुम्हें मम्मी जी से भी मिला दूंगा। लेकिन शमशेर अपने भाई की बात नहीं मानेगा और कहेगा, मुझे अपनी माँ का चेहरा देखना है। ये सुनकर बाबा साहेब जवाब देंगे, मेरे होते हुए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और बाबा साहेब अपने बड़े बेटे से कहेगा, इसे कहो यहाँ से चला जाए, मैं इसको मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी ने अपनी माँ को मारा है और यहाँ पर अब तमाशा कर रहा है। इसके बाद शमशेर को हाथ से पकड़कर इसका बड़ा भाई बाहर लेकर जाएगा। बाहर जाते हुए शमशेर अपने बाप से कहेगा, प्लीज मुझे अपनी माँ का चेहरा एक बार देखने दो। लेकिन बाबा साहब इनकी एक नहीं सुनेंगे। शमशेर, तुम इस वक्त यहाँ से चले जाओ। जैसे ही बाबा साहिब बाहर जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन शमशेर बाई की नहीं सुनेगा और सारी रात बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा कि कब जनाजा होगा और मैं अपनी माँ का चेहरा देखूंगा। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में क्या होगा देखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में आप देखेंगे शमशेर शादी से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। शमशेर के दिल में ये बात होगी कि मम्मी जी अभी अभी इंतकाल कर गई होगी और वो इस वक्त हॉस्पिटल में ही होगी। वहाँ पहुंचकर शमशेर को पता चलता है कि डेड बॉडी को घर लेकर चले गए हैं। इसके बाद शमशेर अपनी बाइक पर बैठकर सीधा अपने घर की तरफ रवाना हो जाएगा। जैसे ही शमशेर अपने घर पहुंचता है तो शमशेर का बड़ा भाई इनको रोकता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। शमशेर, बाबा साहिब तुम्हें अम्मी जी का दीदार नहीं करने देंगे। मैंने तुम्हें बाबा साहिब से बगैर पूछे इत्तला कर दी थी।
شمشیر تم میری بات سنو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے جواب میں شمشیر کہے گا بھائی اب کیا بچا ہے، آپ مجھے یہاں سے جانے کا کہہ رہے ہیں، اندر میری ماں کی لاش پڑی ہوئی ہے اور آپ مجھے ماں کا چہرہ نہیں دیکھنے دے رہے، آپ سب کتنے ظالم ہیں، میں اندر جاؤں گا، میں بھی دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ اس کے بعد شمشیر اندر آئے گا، جیسے ہی شمشیر اندر آئے گا بابا صاحب سامنے موجود ہوں گے، شمشیر وہیں پر کھڑا ہو جائے گا اور اپنے باپ کو دیکھ کر رونا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد بابا صاحب شمشیر کو گلے لگائیں گے۔ شمشیر روتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھے گا ممی جی کو کیا ہوا، مجھ سے اس دن مل کر گئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے جواب میں بابا صاحب کہیں گے یہ سب اس 2 ٹکی کی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر تم اس لڑکی